Hello, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening. लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी चल रहा था ना अपना, Yes, आया sir. ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मेजर टेस्ट भी है, पता है सबको कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या सिलेबस आ रहा है उसमें? क्या क्या सिलेबस आ रहा है? Sir, 11th and 12th. हाँ, 11 का कैसे तैयारी कर रहे हो? कुछ प्लान किया है कैसे? Sir, teachers क्लास में करा देते हैं. टीचर्स, अच्छा टीचर करा रहे हैं क्लास में, और आप लोग कैसे कर रहे हो खुद से? सर PYQs और प्रीवियस ईयर मॉड्यूल्स जो मैम ने लिस्ट में ऐड किए ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं भी आपको रिवीजन एक प्लान बना के दे दूंगा, उसके हिसाब से फिर अपन तैयारी करेंगे। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. मुझे याद दिला देना, आज ही Yes, क्लास sir. में अपन इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे कैसे मेजर टेस्ट की तैयारी करना, और इस मेजर टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना। 2 वीक अभी है आपके, 1 वीक पूरा है, ठीक है? जितना अच्छे से तैयारी करके इस पेपर को दोगे आप, पेपर की तैयारी एक्चुअली इंपॉर्टेंट ज्यादा है। टेस्ट के बहाने आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, वो तैयारी आपको कहीं ना कहीं जेई में बहुत ज्यादा फायदा करेगी। टेस्ट के बहाने ही तैयारी होती है, अदरवाइज आप सोचो अलग से तैयारी करो, होगा ही नहीं। अभी आपके पास टेस्ट का टारगेट है 18 तारीख को पेपर है, 10 दिन का समय है। इन 10 दिन में कैसे भी करके वो सारे चैप्टर्स की तैयारी कर लो, तो उस टेस्ट के बहाने तैयारी भी हो जाएगी, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा किस तरह का पेपर आ रहा है, ठीक है? और एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो इस चीज पे, है ना? मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा, आज लास्ट लेक्चर के एंड में बता दूंगा कि क्या कहते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और अपन कैसे क्लास में चीजें कवर करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, ये बाकी था? बोलो। नहीं किया था. हो गया था ये क्वेश्चन? हाँ ना, हो गया था Yes, कि sir. बाकी था? बोलो। इतना ही पता नहीं कि पिछली क्लास में क्वेश्चन कवर हुआ कि नहीं। नो No, सर, sir. ये नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, जल्दी बताया करो। देखो ध्यान सब, यहाँ पे बोला अगर π/4 पे, सॉरी π/4 यहाँ लिखा ना रह गया, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट π/4, तो f ऑफ π/4 की वैल्यू बताओ। तो फंक्शन अगर π/4 पे कंटिन्यूअस, तो f ऑफ π/4 फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर फंक्शन पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस होता है तो f ऑफ a किसके बराबर होता है? बताओ। फंक्शन की वैल्यू ए पे किसके बराबर होती है अगर कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पे? तो क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था ये तो बताओ जल्दी से, इतना टाइम कैसे लग रहा है? किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? क्या कर रहे हो आप लोग? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? सर आ रही है। तो फिर पिछले क्लास में पूरा कंटिन्यूटी पढ़ाया था, कुछ याद है? ऐसे कैसे काम चलेगा फिर? ये कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पे, अब रिवाइज करके नहीं आओगे तो कैसे चलेगा क्लास में? फिर अच्छे क्वेश्चन लूं कैसे लूंगा? पे ऑलरेडी मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जेई में इससे भी टफ क्वेश्चन आएंगे। उन बेसिक्स क्वेश्चन में आपको इतनी दिक्कत आती है? अगर पॉइंट ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन होती है? कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है? क्या बताया था कल, बताओ। पेज पलट के देखो, नोट्स बनाए हो तो। Left hand limit equal to right hand limit. हाँ, फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर होती है या नहीं होती है? यस सर। Yes, ये sir. नहीं पढ़ाया था आपको? इस पे क्वेश्चन भी कराए थे। इतनी देर से मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ
कि पाई बाय 4 पे अगर फंक्शन कंटिन्यू तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे किसके बराबर होगी, लिमिट के बराबर होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. यस सर। तो इतना अगर आंसर नहीं दोगे तो फिर टीचर ही डिमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे दोनों आपस में बराबर होंगे तभी तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये लास्ट क्लास में बताया था। अब निकालो, तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे वो लिमिट चलो अब इसके लिमिट निकालनी है। अब लिमिट में आपको सिखाया था जब भी x टेंड्स टू पाई बाय 4 हो तो क्या तरीका अपना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला याद है, x माइनस पाई बाय 4 को t मान लेते हैं, x माइनस पाई बाय 4 जीरो की तरफ जाएगा, अगर x पाई बाय 4 की तरफ जा रहा है पाई बाय 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस पाई बाय 4 जीरो की तरफ जाएगा, हाँ है ना? Yes, यस sir. सर। या तो उससे कर लो, या फिर एक और तरीका क्या है, क्या है, जीरो बाय जीरो का फॉर्म है क्या? Yes, sir. यस सर। ऊपर भी जीरो की तरफ जा रहा है नीचे भी, तो एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हो, एल हॉस्पिटल अप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है ऊपर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेकंड स्क्वायर एक्स, Secant square और x. नीचे का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 4, हाँ है ना? Yes, sir. अब यस x की सर। जगह पाई बाय 4 Sir. रखोगे, साइन sec पाई बाय 4 कितना होगा, रूट टू का स्क्वायर कितना होगा 2, 2/4 1/2, तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे कितनी आ गई 1/2। तो यही सारे कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में बताया था, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल। फंक्शन कंटिन्यूस है तो अगर ब्रेक हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर होगी, और इस हमने अननोन ए और भी निकाला, ये क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, बोलो। यस सर। Yes, sir. सर ठीक है, रिवाइज करके आया करो बच्चों, तभी अपन अच्छे ले पाएंगे, अदरवाइज तो बेसिक्स में अगर दिक्कत करोगे तो फिर ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कब लूंगा फिर मैं, इसलिए जो भी पढ़ा है रिवाइज करो, मैं और पूछू तो आंसर भी दिया करो। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में सीखे थे, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब उस पॉइंट पे लिमिट, उस पॉइंट पे लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में अगर बराबर हो तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस, पहली चीज। दूसरी वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन क्या आती थी, अननोन पूछने वाली ए और बी, अगर फंक्शन कंटिन्यूस ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको पूछेंगे अननोन ए और बी निकालो, तो आपको क्या करना है, उस लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट करना, वहां से ए और बी में इक्वेशन आ जाएगी। अगर मान लो फंक्शन ब्रेक हो गया ग्रेटर देन ए, लेस देन ए और इक्वल टू ए में, तो फिर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालना पड़ेगी, तीनों आपस में इक्वल करोगे तो आपके पास फिर ए बी सी जो भी अननोन पूछा वो निकल जाएगा। ये दो वेराइटी हमने की थी, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस ठीक है, सर यस सर। चलो जल्दी से ये वाला भी क्वेश्चन एक ट्राई कर लो फास्ट। हो गया, बोलो।
हो गया सॉल्व, जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है चलो सिखाता हूं मैं, ध्यान से देखो। फंक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, अगेन बोला एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 4 है, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कितनी गिवन है 4, बोले कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे किसके बराबर होगी, बोलो। लिमिट 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 के बराबर है ना, अभी बताया था सेम चीज। यस फंक्शन सर। अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कितनी गिवन है 4, और लिमिट और एफ एक्स कितना गिवन है, ए कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इस लिमिट को सॉल्व करके हमें पता करना है, इक्वेशन एक ही है और अननोन कितने हैं, 2। अब इसको सॉल्व करके दिमाग लगाना है कि ए और बी क्या होंगे। अब मुझे ये बताओ, अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया एक्चुअली, अब इसमें यहीं तक बस कंटिन्यूटी का पार्ट था, यहाँ पे कंटिन्यूटी, अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया। अब मुझे बताओ कि नीचे डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर मतलब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए, अननोन निकालने के लिए कौन सा तरीका अपना है। लिमिट्स में हमने जितने भी तरीके पढ़े उसमें से कौन सा तरीका इसमें अपना है, स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई करें, एल हॉस्पिटल अप्लाई करें, सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई करें, एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया, आपको मैंने बताया जब भी अननोन पूछे, एक से ज्यादा अननोन, एक्सपेंशन यूज करो, याद आ रहा है। यस सर। यस सर। यहाँ पे 2 अननोन है, ए और बी, तो एक्सपेंशन का यूज करोगे। देखो डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, एल्जेब्रिक टर्म है, एक्स स्क्वायर, तो यहीं से लॉजिक लग जाना चाहिए, नीचे एक्स स्क्वायर दिया तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं। cos x में क्या होगा, एक्सपेंशन की शुरू के 2 टर्म बताओ। सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। cos bx में भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अब x की जगह bx आ जाएगा। यस यस। वेरी गुड। अब बस, अब लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो, कांस्टेंट टर्म को अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म को अलग कर लेते हैं। यहाँ से ए कांस्टेंट टर्म में एक ए बनेगा, यहाँ से -1 बनेगा, तो एक कांस्टेंट टर्म में क्या आएगा, a-1। एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये ए अंदर जाएगा तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाय ए बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। यस सर। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, देखो ध्यान से, सही है, आगे समझ में। एक्स स्क्वायर को अलग अलग करोगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करोगे, यहाँ तक समझ में आया। यस सर। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, देखो डिनोमिनेटर में नंबर 0 की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे तो ये पूरा, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और लिमिट भी फाइनाइट आ रही है 4 के बराबर, तो ये कब आएगी फाइनाइट, अगर ऊपर देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे 0 के अलावा कुछ और नंबर हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हुआ, और नीचे नंबर 0 की तरफ अप्रोच करो, तो ये तो इन्फिनिटी पे चल जाएगा, है ना। यस सर। तो इसको अगर लिमिट को फाइनाइट आना तो इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, न्यूमरेटर की 0, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 होनी पड़ेगी, तभी तो आंसर फाइनाइट है। अगर मान लो 0 नहीं हुआ, कोई भी नंबर हुआ, नीचे नंबर 0 की तरफ जा रहा है, तो आंसर तो आपका इन्फिनिटी चला जाएगा ना। तो इसको इन्फिनिटी अगर नहीं बना तो इसको एग्जैक्ट 0 होना पड़ेगा, तो a-1 आपका 0 के बराबर कर दो, तो a कितना आ जाएगा 1। तो ये तो 0 हो गया। अब ये बची हुई क्वांटिटी 4 के बराबर हो जाएगी, हाँ है ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये बची हुई क्वांटिटी किसके बराबर होगी, 4 के, हाँ है ना। यस सर। यस सर। तो बची हुई क्वांटिटी -a + b² बाय 2,
इक्वल टू 4, एक ही जगह 1 रख देना, बी स्क्वायर इक्वल टू -1 8 + 1 9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी कितना आ Plus जाएगा? 9. क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो एक लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पक्का समझ में आया? Yes, sir. ध्यान रखना। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, हाथों हाथ नोट्स बनाते रहो ताकि आपका समय बचेगा बाद में। हेडिंग डालो, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। हेडिंग डाल दो, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन याद है आपको? फंक्शंस में पढ़ाया था क्या होते कंपोजिट फंक्शन? एनीवन कुछ याद हो इसके बारे में? तो कैसे दिखते हैं, कौन से फंक्शन को कंपोजिट बोलते हैं? फंक्शंस में पूरा एक टॉपिक था, एक लेक्चर पूरा पढ़ा था अपन ने इसके बारे में। Function के अंदर function. हाँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फॉग गॉफ, याद आ रहा है? Yes, sir. एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, है ना? अरे Yes, बोलो। sir. Yes, sir. उसी कॉन्सेप्ट पे उन्हीं फंक्शंस के अपन को कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाएगा। एफ एक्स दे देंगे, जी एक्स दे देंगे, और बोलेंगे कि फॉग एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, इस पे कंटिन्यूस होगा ही नहीं होगा। तो देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, क्या कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होता है? कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? जल्दी बता दो वापस से। किसी पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू ए function कंटिन्यूस होने के लिए क्या बोला था? सर लिमिट और हाँ, उस पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की वही आनी चाहिए सेम। और सेम आनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू ए पे और लिमिट उस पॉइंट पे, दोनों के दोनों आपस में क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. या फिर इसको और अच्छे से लिखना हो, अगर फंक्शन ब्रेक होके है तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। अब सेम चीज यहाँ पे भी लगानी, बस कंपोजिट फंक्शन के लिए। तो थोड़ा कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे पहले मुझे बताओ, जैसे ये पे एफ एक्स दिया हुआ है, ये जी एक्स दिया हुआ है, आपको पूछा है फॉग ऑफ 2, तो अब यहाँ पे देखो फॉग निकालने की जरूरत नहीं है, अब बस इसकी वैल्यू मुझे बता दो। फॉग ऑफ 2 का मतलब क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ 2, Yes, है ना? sir. तो पता करो Yes, sir. एफ ऑफ जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी? सर 7 आएगी। 7 आ रही है। बाकी लोग भी जल्दी निकालो, फटाफट फास्ट। जी ऑफ 2 सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? अंदर का वैल्यू जी ऑफ 2। जी ऑफ 2 कैसे निकलेगा? इक्वल टू यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 टू 4 माइनस 2 दैट इज 2 आ जाएगा। Yes, sir. अब क्या बोलते Yes, हैं? sir. एफ ऑफ 2, एफ के अंदर 2 रखना था, एफ के अंदर 2 कहां पे रखोगे? यहाँ पे Yes, sir. फंक्शन के Yes, x प्लस sir. 5, x प्लस 5 में x की जगह 2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 5 दैट इज 7। ऐसे फंक्शन के अंदर वैल्यू रख रख के निकालते हैं, है ना? पहले अपन ने यहाँ पे 2 रखा, तो यहाँ 2 रखा तो कितना आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? ये कैसा है? 2 Yes, sir. 2 - 2। Yes. फटाफट जी ऑफ 3 भी बता दो, चलो फास्ट। Sir, 9. हाँ, अब जी ऑफ 3 कहां पे आएगा? ग्रेटर देन 2 में आएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो जी ऑफ 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 × 3 माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा? 6 - 2 4। अब f के अंदर 4 रखना है, f के अंदर 4 कहां पे आएगा? ग्रेटर देन 2 में आएगा। Yes, sir. 4 + Yes, sir. दैट इज 9। आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये तो चलो ठीक है, फंक्शन की वैल्यू आपने निकाल ली। अब क्या लिमिट के लिए तो मुझे तो क्या निकालना पड़ेगा? एल एच एल, आर एच एल और वो सब निकालना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. तो वो कैसे Sir. निकालते हैं Yes, वो दिमाग लगाते हैं। ठीक है, एक सेकंड, अब मैं उसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि आपको अब जैसे इसका एल एच एल, आर एच एल 1 प्लस पे 1 माइनस पे या फिर 0 + 0 माइनस पे, वो कैसे निकालोगे उसके लिए अब एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर आपके क्वेश्चन अपने आप डायरेक्ट होंगे क्वेश्चन। चलो ये पता करो। ये चारों चीजें मुझे पता करके बताओ, एकदम प्रॉपरली सोच समझ के पता करना। 1 माइनस पे, 1 प्लस पे, 2 माइनस पे, 2 प्लस, और एक एक करके प्रॉपरली वैल्यू रख के निकालना। तो
उस समय तो मैंने फिर मेडिकल शैम्पू चला के बहुत डाले तो 15 मिनट सारी होती है। चलो हो गया। सबसे पहले तो फॉग 1+, एफ के अंदर जी के अंदर रखना है 1+। तो पहले 1+ कहाँ पे जाएगा, जल्दी बताओ। 1 माइनस है ना? हाँ सॉरी सर सॉरी 1 सॉरी, 1 माइनस। माइनस है। हाँ 1- कहाँ पे जाएगा, 1 से थोड़ा सा कम, <2 में ही जाएगा। यस सर। Yes, sir. यस यहाँ पे x की सर। जगह पे रख दोगे 1- तो 1- माइनस का 1, समझ में आया। यस जहाँ सर। पे Yes, x sir. की जगह के रख दिया 1-, यस सर। तो 1- 1 कितना आएगा, 0। लेकिन Yes. 0 Yes. प्लस 0 माइनस, 0 माइनस। माइनस ही आएगा, 0 से थोड़ा सा कम है ना, यस सर। 0 से थोड़ा सा कम। 0 से थोड़ा सा कम अब कहाँ पे जाएगा फंक्शन, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, सर ऊपर वाले। One. ऊपर। <0 में, <0 में रख दोगे तो कितना आएगा, 2 × 0 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. सर। अगले वाले की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी आ रही है। सर 2। 2 आ रही है। Yes, sir. 1+ अगेन ऊपर इसमें जाएगा, 1 से थोड़ा Yes, सा ज्यादा sir. तो इसी में रहेगा, तो ये आएगा 0 से थोड़ा सा ज्यादा। 0 से थोड़ा सा ज्यादा कहाँ पे आएगा, <0 में, Yes, sir. है ना। तो 2, वेरी गुड। 2- पे। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपसे ये पूछते क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन है फॉग, इसमें फॉग x = 1 पे कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, Discontinuous. डिसकंटिन्यूस है ना, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 पे, फॉग की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। आ रही समझ में बात। यस सर। यस सर। Sir. Yes, sir. इस तरह से आप 2+2 पे भी निकाल के कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, है ना। करो इसको सॉल्व जल्दी। यहाँ पे भी फॉग की कंटिन्यूटी चेक करनी 2 पे, तो अगर अब यहाँ देखो, यहाँ पे फायदा क्या रहा है, क्या आपको फॉग निकालने की जरूरत है क्या पूरा, जो हमने फंक्शन में देखा था f(g(x) निकालने की जरूरत पड़ी क्या, फंक्शन में तो f(g(x) निकालते थे ना वहां पे, उसमें बहुत मेहनत लगती थी। आपको सिर्फ क्या निकालना है, लेफ्ट x = 2 पे पूछा है, तो x = 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पे राइट हैंड लिमिट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन की वैल्यू 2 पे, अगर ये तीनों आपस में बराबर होगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए पूरा कंपोजिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट निकाल के पता करो।
सर डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस आ रहा है? Yes, sir. यस यस सर। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। 2 माइनस पे जी के अंदर रखना है, तो 2 माइनस ये रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस माइनस 1, तो 2 में से थोड़ा Yes, सा sir. कम में से -1 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस यहाँ पे लेस देन 1 ये रहा, तो 2 इंटू 1 Yes, माइनस sir. 1 तो आ जाएगा 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, 2 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस कहाँ पे, ये 7 आए, तो क्लियरली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं, sir. फंक्शन को क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस। Very डिसकंटिन्यूअस क्लियर हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छी है। एफ एक्स आपको दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, जी एक्स के बारे में बोला गया 1 अपॉन x माइनस 2, वो पूछा गया है कि जो फंक्शन फॉग होगा वो किन किन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, x की किन वैल्यू पे जो फंक्शन फॉग x होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। मतलब आपको बस यही चेक करना है कि x की किन वैल्यू पे फॉग नॉट डिफाइन होगा या फिर डिफाइन नहीं हो पा रहा हो, तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू जहां पे f ऑफ जी एक्स जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो रहा हो, तो बताओ, करो ट्राई। x की कौन कौन सी वैल्यू पे फंक्शन फॉग डिसकंटिन्यूस आ सकता है जहां पे वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाई और यूपी प्रॉपर। सर 3 पे 3 पे बस एक ही वैल्यू है कि और भी है, x की और भी वैल्यू है क्या? सर एक्सेप्ट 2 बाकी सभी होंगी ना। अच्छा नहीं, यहाँ पे दो चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी ना आपको, देखो ध्यान से। एफ ऑफ जी एक्स है, अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले x किसके अंदर जाएगा, g के अंदर, यस सर। तो g के अंदर x जाएगा, तो यहाँ पे कौन कौन से x अलाउड नहीं है जहाँ पे 0 हो रहा हो, यस सर। एक तो 2 अलाउड नहीं है, सर एक तो 2 अलाउड नहीं है, लेकिन अब आप x की अलग अलग वैल्यू रखोगे उससे gx कुछ ना कुछ बनेगा। अब ये जो gx की वैल्यू आएगी ये f के अंदर जाएगी, यस सर। सर क्लियर है? सॉरी जी, Yes, sir. जी एफ के अंदर जाएगा, तो जी अगर एफ के अंदर जाएगा तो क्या आएगा, जी एक्स माइनस 1 अपॉन जी एक्स प्लस 1। अब ये फंक्शन एफ एक्स भी तो डिफाइन होना चाहिए, अब ये एफ एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं होता, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, मतलब जहाँ पे जी एक्स Yes, की वैल्यू sir. अगर 1 हो गई तो वहां पे दिक्कत आएगी। यस सर। सारे देखो, सबसे पहले तो सबसे पहला इनपुट आपका जी के अंदर जाएगा, तो उसके लिए तो एक्स 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके बाद जी की वैल्यू, जी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू एफ के अंदर जाएगी। अब एफ के अंदर 1 अलाउड नहीं है, एफ के अंदर क्या अलाउड नहीं है, 1, क्योंकि 1 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, तो इसके लिए आपका जी Yes, एक्स sir. इक्वल टू, जी एक्स मतलब क्या, ये तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नॉट इक्वल टू 1, तो एक्स नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 3. तो एक फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस एट 2 and 3. 2 and 3, तो ये बस आंसर आपका, देख लो ध्यान से, यस सर। लिख लो फटाफट, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 and 3। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले x कहाँ पे नॉट डिफाइन है, फिर वो जो फंक्शन पूरे बड़े फंक्शन के अंदर जाएगा तो वो कहाँ पे नॉट डिफाइन है, ये दो चीजों को करके आपको x के बारे में पता करना है। चलो जल्दी से इसको ट्राई करो, बताओ। इसमें जनरली बहुत से बच्चे पहली बार में आंसर गलत देता, आप लोग सोच समझ के
कंफर्म होके फिर आंसर बताना एबीसीडी में से क्या आ रहा है। प्रॉपर्ली ट्राई करो, टाइम दे रहा हूं मैं। कितना आ रहा है? सब कर रहे हैं अभी। ठीक करो। सर सी ऑप्शन। ठीक है, चलो सब लोग करते हैं। अब देखो, y के बारे में पूछा गया, तो y के अंदर कौन आ रहा है? u आ रहा है। यस सर। अब पहले तो सबसे पहले तो u कहाँ पे नॉट डिफाइन है? u को रखना है वन। वन, वन पे, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x वन के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे जो चीज डिनोमिनेटर में आ रही है, तो यहाँ से क्या आएगा? u की वैल्यू -2 के बराबर नहीं हो सकती, 1 के बराबर नहीं हो सकती। आई बात समझ में? यस सर। u मतलब क्लियर हो गया? यहाँ से आ जाएगा 1/2, और ये तो -2 इक्वेट का दूसरा u नॉट इक्वल टू 1। तो आपके पास तीन वैल्यू है, 1, 2 और 1/2। देखो ध्यान से, यस सर। आया ना? यस सर। ठीक है, बस ऐसे ही कुछ ऐसे आते हैं क्वेश्चन जेई में, तो बस ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। एक फंडामेंटल क्वेश्चन और है, थोड़ा लॉजिकल है, करो ट्राई। टफ नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाना, ट्रिग्नोमेट्री का हल्का बेस यूज होगा।
चलो करें सॉल्व, Yes, sir. समझना अच्छे से। आप लोगों ने होप आपने ट्राई किया हो सबने। Yes, sir. अब देखो x इक्वल टू u पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, Yes, sir. मतलब ये कोई फंक्शन है, फंक्शन कैसा दिया हुआ है, फंक्शन भी कोई दिक्कत वाली नहीं, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, cos x की पावर कितनी है 2n। अब किसी वैल्यू ऑफ x पे ये फंक्शन क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ना। Yes, sir. तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू पे cos u क्या होगा ये पूछा गया। अब देखो cos x तो मेरा इसके बीच में लाई करता है, Minus -1 से one. 1 के बीच, है ना। ठीक है, तो अगर दो इसमें मैं दो चीज में, अगर वैल्यू डेसिमल में हुई -1 से 1 के बीच में आएगा एक तो, या फिर -1 या 1 होगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जब वैल्यू डेसिमल होगी, समझना अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेसिक फंडामेंटल पे। जब वैल्यू डेसिमल होगी, -1 से 1 के बीच में वैल्यू कैसी होगी, डेसिमल 0.1, 0.2, 0.3, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो उस केस में अगर पावर इंफिनिटी जाए, पावर जो क्या इंफिनिटी, एंट्रेंस टू इंफिनिटी पावर, तो इस केस में डेसिमल की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो, 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू अगर इंफिनिटी की तरफ जाए, तो नंबर किसकी तरफ अप्रोच करेगा, Zero की तरफ. Zero. Zero की तरफ. डेसिमल नंबर की पावर अगर इंफिनिटी, तो नंबर 0 की तरफ जाएगा। तो अगर cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो नंबर 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, cos x जब 1 हुआ, तो 1 की अगर मैं बात करूं, तो देखो 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस पे और 1 माइनस पे, 1 प्लस पे की पावर इंफिनिटी और 1 माइनस की पावर इंफिनिटी, देखो ध्यान से क्या होगा। 1 पे मैं चेक कर रहा हूं, 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा की बहुत ज्यादा पावर कर दोगे तो नंबर इंफिनिटी की तरफ जाएगा। Yes, sir. 1 से थोड़ा सा कम मतलब डेसिमल नंबर की पावर इंफिनिटी 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब cos x एक तो 1 हो जाए, है ना। Yes, sir. Yes. ठीक है, और दूसरा -1 पे भी सेम चीज होगी, -1 पे भी क्या होगी, सेम चीज। तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे डेसिमल वैल्यू की पावर प्लस रखो या माइनस रखो, आंसर इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ये डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, जब cos x की वैल्यू क्या हो, 1 और -1। आ रही बात समझ में। Yes, तो sir. इन्हीं पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी इनके बीच में जितने भी डेसिमल पॉइंट होंगे वहां पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जैसे मान लो 0.4 ले लो, 0.4 से थोड़ा सा ज्यादा लो या थोड़ा सा कम लो, दोनों ही केस में पावर इंफिनिटी पे LHL RHL दोनों 0 की तरफ जाएंगे, है ना। Yes, sir. लेकिन Yes, 1 sir. पे क्या होगा, LHL इंफिनिटी की तरफ, LHL 0 की तरफ जाएगा, RHL इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो 1 और -1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो cos x की वैल्यू 1 और -1 कहां पे आती है, x की किन वैल्यू पे, Sir, N 0 pi और पे. 180. Zero. वेरी गुड, n पाई। अब है ना प्रॉपर तरीके से बनाना है, 10th में होते तो अपन बोलते 0, n पाई पे, Yes, sir. 0 Yes. पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे तो cos की वैल्यू 1 होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 होती है। याद आ रहा है, sin n पाई 0 होता है, लेकिन cos n पाई तो +-1 होता है। Yes, sir. Yes, sir. Sir. और ये आपका u था, x इक्वल टू u, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, तो x इस पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई, n पाई। अब आपको पूछा गया था क्वेश्चन में cos u, तो cos u कितना हो जाएगा, +-1, Yes, sir. Yes, sir. है ना। ठीक है, ठीक है, लॉजिकल था, थोड़ा सा दिखने में अजीब दिख रहा था क्वेश्चन, लेकिन टफ नहीं था। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को। No, sir. No, sir. No, sir. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डाल दो, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। किसी इंटरवल में कैसे चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। इंटरवल भी दो तरह की होती है, एक होती है ओपन इंटरवल, ए से बी ओपन ब्रैकेट, और दूसरी होती है क्लोज इंटरवल।
सबसे पहले ओपन इंटरवल, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ओपन इंटरवल, तो एफ एक्स ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस कब होगा? जब ए से बी के बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो तो कंटिन्यूस बोलेंगे। मतलब जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ए के बीच में कंटिन्यूस कब होगा? लॉजिकली भी तो क्लियर है, इसके बीच में हर जगह कंटिन्यूस होगा तो ए के बीच में कंटिन्यूस बोलूंगा, हाँ है ना? Yes, sir. मतलब मैं उसके ग्राफ आराम से ड्रॉ कर पाऊं बिना पेन को लिफ्ट किया स्मूथली। ग्राफ अगर ए और बी के बीच में ड्रॉ हो जाएगा, फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस। कहीं पे भी अगर ब्रेक आ गया तो डिसकंटिन्यूस होगा। ये बात समझ में आ रही है? फर्स्ट पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल में, सिंपल भाषा, एकदम आसान भाषा में समझो, कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में कंटिन्यूस कब होगा? जब ए से बी के बीच में जितने पॉइंट है, ए से बी के बीच में जितनी पॉइंट, अगर उन सारे पॉइंट में हर जगह कंटिन्यूस है तो हम उसको क्या बोल देंगे? भाई ये कंटिन्यूस है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लो, sin x से 0 से π/2 में कंटिन्यूस है, हाँ कंटिन्यूस है, ठीक है। tan x की मैं बात करूं तो 0 ओपन ब्रैकेट 0 से π/2 में कंटिन्यूस है क्या? हाँ है ना? Yes, sir. tan x की अगर मैं बात करूं तो ओपन ब्रैकेट में तो कंटिन्यूस है ना, 0 से π/2 में तो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सिंपल। अब जब क्लोज ब्रैकेट की बात आती है तो क्लोज ब्रैकेट में तीन चीज देखते हैं। एक तो क्लोज ब्रैकेट में क्या बोला कि क्लोज ब्रैकेट ए से बी में कब कंटिन्यूस होगा? तो एक तो ओपन ब्रैकेट में कंटिन्यूस होना ही चाहिए, मतलब ए और बी के बीच में हर जगह कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो ध्यान से, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में हर जगह कंटिन्यूस होगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो। Sir. अब है ना, क्लोज ब्रैकेट है तो अपन को एंड पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा। किस पे चेक करना पड़ेगा? एंड पॉइंट पे भी। तो एंड पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं वो सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। क्लोज ब्रैकेट में दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज, एक तो ए से बी के बीच में, ओपन ब्रैकेट में ए से बी के बीच में हर जगह कंटिन्यूस होना चाहिए, और दूसरी चीज एंड पॉइंट पे। आप समझना अच्छे से। जैसे एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, चलो आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं इसी ग्राफ में। फिर चलो मैं समझाता हूँ, फिर एग्जांपल लेके समझेंगे। तीन ग्राफ बनूंगा, तीनों में एक एक करके आपको बताना है, ठीक है? अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका सारा काम हो जाएगा। सुनना ध्यान से। पहले नॉर्मल ग्राफ बना देते हैं ए और बी के बीच में। ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है? अब ए से बी के बीच में बोला था। अब इस पॉइंट ए पे देखो ध्यान से। ए पे मुझे क्या, ए के देखो लेफ्ट में कोई ग्राफ है क्या? बोलो। इस साइड No, sir. No, sir. तो ए पे लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं। अच्छा, मैं पॉइंट ए पे कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं। अब कोई भी फंक्शन पॉइंट ए पे कंटिन्यूस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, Right hand राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर हो, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ए के केस में क्या आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल पाओगे? No, sir. No, sir. No, sir. ए के केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उधर ग्राफ क्या है क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ग्राफ है भी नहीं, और हो भी तो भी मुझे कोई मतलब। मुझे तो ए से बी के बीच में चेक करनी है, मतलब ए को इंक्लूड करते हुए ए से आगे और बी से पहले, हाँ है ना? तो पॉइंट ए पे मुझे सिर्फ क्या देखूंगा मैं? पॉइंट ए पे मैं क्या देखूंगा? राइट हैंड लिमिट। Right hand limit. पॉइंट ए पे जब चेक करेंगे तो वहां पे सिर्फ अपन राइट हैंड लिमिट देखेंगे, और राइट हैंड लिमिट अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई तो अपन क्या बोल देंगे? कंटिन्यूस। क्या बोल Sir. देंगे? कंटिन्यूस। Continuous. पॉइंट ए पे अगर राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई तो कंटिन्यूस बोल देंगे। वहीं पे अगर मैं बी की बात करूं तो बी पे Left बताओ क्या hand limit. देखेंगे? वेरी गुड। Left hand. बी के राइट में तो कुछ ग्राफ नहीं है, तो बी के आपको सिर्फ लेफ्ट में देखना पड़ेगा। तो बी के क्या देखोगे आप? लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के अगर बराबर आ गई बी पे तो इसको क्या बोल दोगे? Continuous. Continuous. ठीक है, तो इन तीन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। क्लोज इंटरवल ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब ए से बी के बीच में जितने पॉइंट आ रहे हैं उन पे कंटिन्यूस हो जाए। एंड पॉइंट जो लेफ्ट वाला एंड पॉइंट ए, उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर आपस में बराबर हो,
और उधर वाला जो दूसरा पॉइंट है बी, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बी पे अगर बराबर हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है? Yes. बोलो। Yes, sir. अब Yes, इस पे मैं sir. अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ आपको। खुद से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो। जैसे अगर मैं आपको पूछता हूँ, आया ऐसे क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी for function greatest integer x in x to suppose 7। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते हो ना, है ना? तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 2 से 7 के बीच में कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा? करो ट्राई। 2 से 7 के बीच में ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा? करो ट्राई एक बार, सब सोचो। 6 points. अच्छा, देखते और सोचो, थोड़ी सी मिस्टेक आ रही शायद। सिक्स नहीं आंसर। इसका ना डायग्राम ड्रॉ करके देखो, अगर थोड़ा डायग्राम याद हो तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है, याद है ना? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. स्टेप फंक्शन बनता है, तो डायग्राम बनाओ तो लॉजिकली दिख जाएगा। Sir, 4 points. नहीं, तो समझ के आंसर दो। जैसे 2 से 7 के बीच में ग्राफ में, तो 2 पे देखो क्या होगा, 2 से 3 के बीच में अगर कोई भी नंबर होगा 2.1, 2.2, 2.3, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 के बराबर आएगी। Yes, sir. Yes, और sir. 2 पे वैल्यू 2 के बराबर होगी। Yes, sir. और 3 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, 3 पे वैल्यू क्या होगी? 3 के बराबर। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा ग्राफ आता है 2 से 3 के बीच में। सेम ग्राफ होगा 3 से 4 के बीच में, सेम ग्राफ होगा 4 से 5 के बीच में। क्लियर है? अब मुझे देख के बताओ, 2 से 7 के बीच में कितने पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस दिख रहा है? काउंट करो प्रॉपर्ली और सोच समझ के बताओ। अभी जो इंटरवल में कॉन्सेप्ट सिखाया था वो भी सोचना। इसके आगे का जो ग्राफ होता है वो वापिस ऐसा आ जाता है, लेकिन मुझे 2 से 7 के बीच में चेक करना है। करो ट्राई। 5. तो 2 से 7 के बीच में देखो, 3 पे तो डिसकंटिन्यूस है। Yes. Yes, sir. डिसकंटिन्यूस कहाँ पे आ रहा है, वहां पे मैं राइट टिक करूंगा। 4 पे दिख रहा है डिसकंटिन्यूस क्लियरली, 3 पे है ना, ब्रेक हो रहा है Yes. लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड पे Yes, लिमिट sir. अलग है, राइट साइड पे लिमिट अलग है। 3 पे डिसकंटिन्यूस, 4 पे डिसकंटिन्यूस, 5 पे डिसकंटिन्यूस, 6 पे डिसकंटिन्यूस है ना। तो 3 से Yes, ये sir. 4 पॉइंट को हो ही गए। अब बस मुझे एंड पॉइंट पे चेक करना है। अब सबसे पहले 2 पे देखते हैं। तो 2 पे देखो, 2 पे कैसे चेक करेंगे? 2 पे क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के राइट हैंड लिमिट? Right hand. Sir, right hand Right little hand limit. limit. राइट हैंड लिमिट किसके बराबर, किसके आसपास जा रही है? 2 Sir, के 2 बराबर। के. और फंक्शन Yes, की वैल्यू sir. भी 2 पे है, तो Yes, दोनों sir. इक्वल है। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Continuous. कंटिन्यूस। Continuous. यहाँ पे डिसकंटिन्यूस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस। और 7 पे बताओ, 7 पे क्या देखते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट। Yes, sir. लेफ्ट हैंड लिमिट Yes, किसके sir. बराबर होगी? 6.99 की वैल्यू क्या आएगी? 6 के बराबर। और फंक्शन की वैल्यू 7 पे कितनी होगी? 7 के बराबर। तो यहाँ पे तो अलग अलग आ रही है, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट हुए? डिसकंटिन्यूटी के कितने पॉइंट हुए? 5. 5. 5 पॉइंट्स।
लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसी का सेकंड पार्ट, अगर x मेरा होता लाई करता, नंबर ऑफ पॉइंट बताओ डिसकंटिन्यूटी के। थर्ड, सोचो। सर सेकंड केस में 8 पॉइंट्स आएगा आंसर। हाँ, सेकंड पार्ट का कितना आ रहा है? सर 8 पॉइंट्स। हाँ, अब 3 से 12 के बीच में देखना है ना, तो कहाँ पे? 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7, 8, 9, 10, 11, इन सब पे डिसकंटिन्यूस होगा। Yes, Yes, sir. sir. यस तो सर। कितना आंसर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पॉइंट आ रहे हैं? 12 पे नहीं होगा। ओपन ब्रैकेट है ना, 12 पे थोड़ी चेक करना है। ओके सर। मैंने क्या दिया था? ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे दोनों पे क्लोज दिया था, इसलिए अपन एंड पॉइंट पे चेक करते हैं। ये तो ओपन इंटरवल थे, ओपन इंटरवल में तो बीच में चेक करेंगे ना। So आई next समझ में? topic. Next का 6 होगा सर। यस सर 6 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कभी भी ओपन इंटरवल आना तो डायरेक्ट अगर आंसर निकालना तो कैसे निकालोगे? ऐसे थोड़ा पास पास था तो अपन ने गिन लिया, ऐसे बार बार गिनेंगे थोड़ी। ये कितना रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 12 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आता है? 9, 9 - 1 आ रहा आंसर, है ना? Yes, sir. बेसिकली Yes, वो sir. लॉजिक है, बचपन में आप ध्यान भी रखते हो कि भाई 3 से लेके 12 के बीच में कितने नंबर है। तो मैं पूछूंगा जैसे 1 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर है, वो दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो आप क्या करोगे? दोनों का डिफरेंस लेके -1 कर दोगे, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जैसे यहाँ पे कितने हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका डिफरेंस कितना रहा? 9, 9 - 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो 5 पे क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो 5 पे तो कंटिन्यूस होगा। 5 के बाद कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा? 6, 7, 8, 9, 7, 10, 6, 11. 7, 8, 9, 11, 12 पे? 11. 12 को तो चेक ही नहीं करना क्योंकि 12 पे ओपन Yes. है ना? Yes, sir. तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो क्वेश्चन इसमें अच्छे लेवल का और बन सकता है, वो अभी बनूंगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले याद रखो। लिखो नोट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखो आर डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट। एट इंटीजर पॉइंट मतलब जहां जहां पे भी ये फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन इंटीजर बन रहा है, वहीं पे डिसकंटिन्यूअस। देखो ध्यान से, 2 पे 3 पे 2। अच्छा मैं पूछता, 2.4 sir. पे कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस? x इक्वल टू 2.4 पे Continuous. 2.4 यहाँ पे आएगा। देखो कंटिन्यूस है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बाकी सब जगह कंटिन्यूस है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है, लेकिन जो इंटीजर पॉइंट है ना, जैसे 3 4 5, यहाँ पे क्या रहा है? डिसकंटिन्यूस। तो जहां जहां पे भी इंटीजर होता है वहां पे फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है। क्लियर है?
अब इसी लॉजिक को यूज Yes, करते हुए sir. अच्छे क्वेश्चन बने। अब देखो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अच्छे से करना इसको सॉल्व। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लिखो सेम क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx equal to greatest integer of x by 2 for x lying between -10 से +10। एकदम प्रॉपर्ली ट्राई करना, 2 मिनट का समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन। Sir, 10 points. कितना है आंसर? Sir, 10 points. 10 पॉइंट्स आ रहे हैं। चलो देखो ध्यान से। अब देखो x/2 है और x कहां से कहां तक जा रहा है? -10 से 10 के बीच में है ना। Yes, sir. ऐसा अब क्या सीखा है कि ये फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा? जहां पे डिसकंटिन्यूस व्हेन x/2 इज इंटीजर, है ना। Yes, sir. ऐसा तो जो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है, ये जब इंटीजर होगा तब वहां पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। x/2 जहां जहां पे भी इंटीजर होगा वहां पे ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर है? Yes, sir. x की किन वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होगा वो पता करना है। तो जहां जहां पे भी x/2 इंटीजर आएगा वहां पे फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रखा, मान लो x की वैल्यू 8, तो डिसकंटिन्यूस। 6 पे डिसकंटिन्यूस, है ना। इवन नंबर Yes, पे sir. discontinuous होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो x की वैल्यू कौन कौन सी लेंगे? जो जो इवन होगी, -10, -8, -6 एंड सो ऑन अप टिल 8, 10, है ना। बोलो। Yes, sir. लेकिन बस -10 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कंटिन्यूस होता है, याद आ रहा है। इस वाले एंड पॉइंट पे तो क्या होता है? कंटिन्यूस। Yes, sir. ये बचे हुए एंड पॉइंट पे क्या होगा? Continuous. Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस। तो ये कितने इवन नंबर होंगे? -8 से 10 के 10. बीच में गिनो इनको। 10 आ रहे हैं। देखो, -8, -6, -4, -2, ये कितने हो गए? 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10। हाँ ये 5। हाँ वेरी गुड, 10 पॉइंट्स। क्लियर हो गया सबको? मतलब अब यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सेम काम, चलो एक और इसमें वेराइटी कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin 2x, x lying from 0 to 4 pi। बताओ
number of point of discontinuity. Greatest integer of sin 2x. सोचो ये कहां पे इंटीजर होगा, x की कितनी वैल्यू? sin 2x कहां पे डिस्काउंट, sin 2x की इंटीजर वैल्यू क्या क्या आ सकती है बोलो? -1 और 1. और अरे बस दो ही होगी, एक और बता सकती है। जीरो, जीरो भी तो इंटीजर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. यस सर। तो ये जहां जहां पे भी sin 2x की वैल्यू -1, 0 और 1 होगी वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना? Yes, sir. तो 1 माइनस, अब देखो साइन थीटा जो होता है इंटीजर, ये 3 पॉइंट होता है। चलो इसको पहले थीटा मान लेते हैं, एक काम करो 2x है ना, तो पहले थीटा मान के करो। अब ये साइन थीटा 1 का कहां पे होता है, 1 या -1? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। Yes, sir. यस सर। और साइन थीटा 0 कहां पे होता है, n पाई पे, पाई के Yes, sir. मल्टीपल्स पे। तो बेसिकली मेरे को सारे पाई के मल्टीपल लेने, ऑड और इवन मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब बेसिकली सबको लेना। तो मेरा x लाई कर रहा है 0 से 4 पाई के बीच में, मेरा एंगल क्या है 2x से, तो 2x किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 8 पाई के बीच में। अरे बोलो, ये जो Yes. एंगल दिया हुआ है ये एंगल किसके बीच Yes, में लाई कर रहा है, sir. 0 से 8 पाई। तो 0 से 8 पाई के बीच में कितने पॉइंट आएंगे जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, कहां पे इंटीजर बनेगा, कितने पॉइंट पे इंटीजर आएगा ये? देखो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जल्दी से काउंट करो। एक काम करो, 0 से 2 पाई के बीच में काउंट कर लो कि 0 से 2 पाई के बीच में कितने पॉइंट होंगे, उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 0 से 2 पाई के बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा? साइन एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है ना, इसका ग्राफ समझ में आ रहा है? साइन एक्स तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है ना। Yes, sir. अच्छा, चलो एक चीज और समझो, रुको आप, इसका ग्राफ देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या है, करो ड्रॉ एक बार, 0 से 2 पाई में ड्रॉ करो एक बार। ग्राफ ड्रॉ करो 0 से 2 पाई, इनको इंक्लूड भी कर लो। चलो 0 से 2 पाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन का ग्राफ कैसे दिखेगा, सब लोग ड्रॉ करो, एग्जाम में आया था क्वेश्चन।
अब देखो, अच्छा मुझे बताओ, देखो साइन का ग्राफ कैसा था वो थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। सेम साइन का ग्राफ बना रहा हूँ नीचे। यही ग्राफ है साइन का, है ना, 0 से 2 पाई के बीच में, बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये मिनिमम वैल्यू -1, बीच में 0। तो 0 से π/2 में देखो 0 पे वैल्यू तो 0 होगी और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, है ना। Yes, 0 sir. से π/2 के बीच में वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना होगा, 0 ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, π/2 पे क्या होगा, π/2 पे अगर देखोगे वैल्यू 1 आएगी तो π/2 यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे क्लोज कर दोगे, ये π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1। x की जगह π/2 को तो 1 बनेगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही तो आएगा। Yes, sir. वापस π/2 से पाई के बीच में वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। देखो यहाँ पे वापस 0 से 1 के बीच वापस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा। पाई पे क्या होगा, पाई पे भी 0 है, फिर वापस से वैल्यू, हाँ अब देखो ध्यान से, अब वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पाई पे वैल्यू कितनी आती है, 0, तो 0 पे भी 0 ही होगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 0 पे भी क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट। पाई से इसके बीच में वैल्यू 0 से -1 के बीच में, 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, -1 आता है, याद आ रहा है। Yes, sir. तो 0 से -1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1। यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे -1 पे 3π/2 पे -1 है तो -1 का भी -1, वापिस यहाँ पे -1 है और 2 पाई पे वैल्यू कितनी आती है, 0, तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज। देखो ये फंक्शन है आपका साइन एक्स का, याद आ रहा है, मैं सॉरी समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो 0 से 1 के बीच में डेसिमल नंबर था, डेसिमल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है। वापिस से 0 से 1 के बीच में डेसिमल नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 0 से माइनस बीच में जो डेसिमल नंबर है वो नेगेटिव है, नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, -1। अब मुझे बताओ 0 से 2 पाई में कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, कितने पॉइंट पे, गिन के बताओ वो कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। क्या पाइप 0 पे बताओ, 0 पे कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस, Continuous. Continuous. कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे तो क्लोज ही है, राइट हैंड लिमिट 0 पे वैल्यू कंटिन्यूअस है। π/2 पे कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस, Discontinuous. पाई पे Discontinuous. बोलो, पाई पे डिसकंटिन्यूअस, Discontinuous. 3π/2 पे Continuous. Continuous. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन के लिए सब बराबर है तो यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है। 2 पाई पे Discontinuous. Discontinuous. फंक्शन की वैल्यू लिमिट या लगा रहा है ना। Yes, तो sir. 0 से 2 पाई के बीच में कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी साइन का फंक्शन 0 से 2 पाई के बीच में 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस था। वैसे यहाँ पे मैंने मान लो इसको थीटा मान लिया, या फिर 2 जो भी, चलो 2x था आपका ना, तो 2x किसके बीच में लाई कर रहा, 0 से 8 पाई के बीच में। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 0 से 2 पाई में भी अगर ओपन ब्रैकेट होता तो 2 ही पॉइंट आते हैं, बीच के एंड वाले पे डिसकंटिन्यूअस आता है वैसे तो, है ना। Yes, sir. और वो 2 पॉइंट कौन सा है, π/2 और पाई आ रहा है। 0 से 2 पाई में अगर ओपन ब्रैकेट होता तो π/2 और पाई पे ही डिसकंटिन्यूअस होता, लेकिन क्लोज ब्रैकेट अगर होता तो इसके आगे अगर मैं कंसीडर करता, हाँ, तो भी 2 पाई पे भी डिसकंटिन्यूअस ही होता है। हाँ ठीक है, तो आगे क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ पे सोच के बताओ मुझे, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। एक काम करो, अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, इसको थीटा मान लो 2, ताकि आपको सिंपल दिखे थोड़ा। 2x को क्या मान लिया अपन ने, थीटा, क्लियर है। मान ले साइन, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब 2x 0 से, मतलब थीटा किसके बीच में लाई करा, 0 से 8 पाई के बीच में। Yes, sir. तो अब आपको क्या चेक करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन थीटा का डिसकंटिन्यूटी चेक करना है 0 से 8 पाई के बीच में। आ रही बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सब एक एक करके मुझे जैसे चेक करो। सबसे पहले मान लो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में 3 पॉइंट आएंगे,
है ना, अभी Yes, देखा था। sir. 2 पाई से 4 पाई के बीच में वापस 3 पॉइंट, क्लियर है। Yes, sir. 4 पाई से 6 पाई वापस 3 पॉइंट, 6 पाई से 8 पाई, अब 8 पाई पे ओपन है तो 2 ही पॉइंट आएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. 3 3 6 3 क्या 9 और 2 11 पॉइंट। कितने पॉइंट आ गए? 11 आ गया समझ में। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 0 से 2 पाई, देखो 0 से 2 पाई में 3 पॉइंट, अब 8 पाई था तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टोटल में से -1 कर देना अगर लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं है, और लास्ट वाला भी अगर इंक्लूडेड होता, अगर मान लो यहाँ पे ये होता तो डायरेक्ट क्या करते, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते, है ना, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में 3 पॉइंट है, 0 से 8 पाई के बीच में कितने होंगे? 12 पॉइंट। अगर मान लो ओपन है तो -1 कर देना, बस सिंपल, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और। साइन थीटा जो है, अगर मैं बात करूं सिर्फ थीटा 0 से मान लो 20 पाई, दोनों इंक्लूडेड है मान लो, बताओ कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे? 30 points. 30. वेरी गुड। 0 से 2 पाई के बीच में 3 पॉइंट होते हैं, है ना। Yes, sir. 0 से 2 पाई के बीच में कितने होते हैं? 3 पॉइंट। तो 10 गुना कर दिया, तो 10 गुना कर दिया तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30 पॉइंट्स हो जाएंगे। Yes, sir. वेरी गुड। आगे बात समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 6:30 भी हो गए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेस्ट का भी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आप तैयारी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दो, ठीक है, और अच्छे से पेपर देना है सबको, ये बात दिमाग में रखना। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. बाय, टेक केयर।